आप सबको नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं हमारे बीएड के भाई बहनों के लिए। साथ ही साथ आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण अपडेट देनी है, क्योंकि आज सर्वोच्च न्यायालय में KVS PRT के लिए याचिका लगी हुई है और देखते हैं अगर ये केस पुटअप हो गया 2:30 बजे 3 बजे के पहले तो इस पर कुछ न कुछ निर्णय आज अवश्य आ जाएगा, कुछ दिशा निर्देश आ जाएंगे और उन तमाम हमारे भाई बहनों को इसमें रिलैक्स मिल जाएगा जो हमारे भाई बहन KVS की PRT में सम्मिलित हुए थे और उनका अब परिणाम आने वाला है और बेहतरीन क्वेश्चन भी किया है उन्होंने, ठीक है ना। उनके लिए हम सभी लोगों ने याचिकाएँ की हैं, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया गया, यह हम सभी लोगों ने अपने पास से किया है, क्योंकि हमारा एकमात्र ध्येय है, मैं कोई नेता नहीं हूँ, सिर्फ एक सामान्य सा अध्यापक हूँ, वही अध्यापक जो आप लोग बनने के प्रयास में है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कैटेगरी दो तरीके की होती है टीचरों की, एक प्राइवेट एक गवर्नमेंटेड। तो आई एम ए गवर्नमेंटेड टीचर, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकीलों का पैनल खड़ा किया गया है ताकि आपकी बातें वहाँ पे सर्वोपरि रखी जा सकें, ठीक है ना, किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। तमाम खबरों की अपडेट्स हैं, जो भी सर्वोच्च न्यायालय से जो अपडेट निकल करके आएगी वो आप लोगों को तत्काल दिया जाएगा। आज एक महत्वपूर्ण सूचना निकल करके आ रही है NCTA से। NCTA में जब विद्यार्थियों ने, चूँकि DLED और BTC वाले विद्यार्थी लगातार पत्राचार कर रहे थे, अब NCTA ने पत्र का जवाब देने से भी इनकार कर दिया कि अब कोई पत्र का जवाब नहीं मिलेगा। और आज जब BED के विद्यार्थी ग्रुप बना करके गए थे NCTA, वहाँ पे उन्होंने पूछा कि आखिर आपकी गाइडलाइन कब तक आएगी, क्योंकि बिना NCTA के गाइडलाइन के कोई भी भर्ती संभव हो पाना संभव नहीं है, पूरी हो पाना संभव नहीं है। तो कोई राज्य कुछ कानून बनाएगा, कहीं से अंदर किए जाएंगे, कहीं से बाहर किए जाएंगे, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा, विवादों की स्थितियाँ हमेशा रहेंगी, है ना। तो ऐसी स्थितियों में NCTA के जो अधिकारीगण थे, क्योंकि अध्यक्ष महोदय मिले नहीं, अधिकारीगण थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पूरा मैटर इसमें MHRD मिनिस्ट्री के पास है। MHRD मिनिस्ट्री ने हमें 45 दिन का टाइम दिया है और उस 45 दिन के भीतर ही रिवाइज्ड आपकी गाइडलाइन जारी की जाएगी, पहला। दूसरा, ये BED विद्यार्थियों के लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसके बारे में डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना है, क्योंकि NCTA ने अपना स्टैंड पूरी तरीके से एकदम क्लियर कर दिया, ठीक है ना। सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या अब विद्यार्थियों को नहीं होगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र से ये बाहर का मैटर है। हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो MHRD मिनिस्ट्री जो हमें दिशा निर्देश देती है, हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट या MHRD से ऊपर नहीं हैं, ठीक है ना। अगर उनका ये फैसला होगा कि हम RTE एक्ट को समाप्त कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये उनका अपना फैसला है, फिर हम भी RTE एक्ट को समाप्त कर देंगे, TET PET सब गायब हो जाएगी, है ना। तो इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमें जो चीज़ें सही लगी, BED में कहाँ कमजोरियाँ रह गई थी, किन वजहों से सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुई थी, उन सारे रीजन्स को बाकायदा हम लोगों ने पॉइंट के साथ उन्होंने बता दिया है। और NCTA के जो अधिकारीगण हैं, जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनके साथ MHRD मिनिस्टर की मीटिंग भी हो चुकी है, अधिकारीगण भी उसमें मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि सकारात्मक रुख है BED डिग्री धारकों को लेकर के केंद्र सरकार का, क्योंकि भाई अब उनका पॉलिसी मैटर है और इन तमाम मुद्दों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है। तो RTE एक्ट का जो संशोधन है, सूचना मिली है कि परसों की डेट में, परसों आप सभी लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक कैबिनेट मीटिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय करेंगे और उसी कैबिनेट मीटिंग में आप सभी लोगों का ये संशोधित प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर इस पर मंजूरी मिल गई तो जाहिर सी बात है फिर बल्ले बल्ले है, क्या दिक्कत है ना। आराम से आप सभी लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोगों की लड़ाई अब हमारे ही काम आई, है ना। आप लोगों के हितों की रक्षा है तो हम सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज भी धरना प्रदर्शन कंटिन्यू जारी है, आज भी कई जिलों में विद्यार्थी मार्च कर रहे हैं, विद्यार्थी सभाएं कर रहे हैं, है ना, और सरकार को अपनी संख्या बल से अवगत करा रहे हैं। आज बेसिक शिक्षा विभाग में भी कुछ उथल पुथल हुई हैं और DLED और BTC वाले विद्यार्थी रणनीति अपनी बना रहे हैं कि हमें आंदोलन करके हमें वैकेंसी लेनी है प्राथमिक की, लेकिन अभी तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उनको ये नहीं पता कि यहाँ से BED बाहर नहीं होगा। ये सरकार का अपना नीतिगत मैटर नहीं है, ये उन्होंने पत्र लिखा है जो है सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए NCTA से। सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो।
तो अभी की ही स्थितियों में तो अब आनंद आएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हम लोग चाह रहे थे अब वही चीज़ें होने चल रही हैं। बीएड विद्यार्थियों को एकजुट रहने की आवश्यकता है। आप सभी लोग पूरे उत्साह के साथ वीडियोस को शेयर किया करें, क्योंकि हम लोगों की मेहनत रंग लाए, यही आप लोगों का भी प्रयास होना चाहिए। हम लोग आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों का सहयोग भी परम आवश्यक है। बिना बीएड के ले भर्ती मिलबे नहीं करेगी, चाहे 51,115 हो, चाहे 17,000 हो, चाहे 96,000 हो, चाहे 85,000 हो। विदाउट बीएड बेसिक शिक्षा विभाग में इतनी लंबी भर्ती मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ें क्यों बोल देते हैं। उसकी एकमात्र वजह है, बहुत से विद्यार्थी जो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि हमारे मतलब रिलेशन में हमारे ही घर के एक सदस्य योगी कैबिनेट के समय मिनिस्टर हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बीजेपी के कई लीडर मतलब जिला स्तर के लीडर हमारे घर से ही आते हैं, तो हम लोगों को सारी चीज़ें खुद पता है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब विद्यार्थियों की ये समस्याएं हम सभी लोगों ने प्रधानमंत्री तक कैसे इतनी आसानी से पहुंचा दी। उसकी एकमात्र वजह थी क्योंकि लीडर अपने घर में ही मौजूद है। क्या दिक्कत है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे फॉलो अप हो जाती हैं। हम लोग MHRD मिनिस्ट्री से हमारे स्वयं के भाई साहब गए थे, मिल करके आए थे, ज्ञापन दिए थे, और वहाँ पे MHRD मिनिस्टर से उन्होंने स्वयं बात की थी और सारी अपडेट्स आप सभी लोगों को बाकायदा फ़ोटो के साथ हमने थंबनेल बना करके दिखा दिया था, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री जी के पास भी जब विद्यार्थी गए थे तो उसकी भी सारी चीज़ें हैं, पिक हैं, और जो आंदोलन हम सभी लोग कर रहे हैं उसकी भी सारी पिक आते हैं, कभी कभी हम कम्युनिटी पे डाल देते हैं। बहुत से विद्यार्थियों ने इसको लाइक और शेयर भी किया है, ठीक है ना, लाइक किया है, कमेंट किया है। तो आप सभी लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग इस आंदोलन को, इस सहयोग को कंटिन्यू रखिए, अधिक से अधिक लोगों में वीडियो शेयर किया करिए, ताकि हमारे बीएड के जो भाई बहन हैं वो एकजुट हो सके केवीएस के उन विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर के, क्योंकि हमारी टीम के एक सदस्य हैं, ठीक है ना, और उनका भी केवीएस में 138 अंक है, ठीक है, बहुत बेहतरीन पोजीशन में है। केवीएस पीआर टीम उनका 138 अंक है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब वो नौकरी पाने की दौड़ में है और उनको पीआरटी से बाहर कर दिया गया, तो ये समस्या आ रही थी। उन्होंने कहा मैं सर्वोच्च न्यायालय जाऊंगा, और उन्हीं के माध्यम से याचिका हुई है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को मैं निश्चिंत कर देना चाहता हूं कि केवीएस में आप सभी लोगों को बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड ये बता देती है कि आगामी समय में क्या होने वाला है, ठीक है। आज तक हम लोगों ने जितने भी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए हैं, जितने भी जनप्रतिनिधियों को हम सभी लोगों ने जाकर के अपनी समस्याएं बताई हैं, चाहे वो मिनिस्टर स्तर के हों, चाहे सांसद स्तर के हों, चाहे एमएलए स्तर के हों, चाहे एमपी स्तर के हों, कोई भी चीज़ें, चाहे विधान परिषद के हों, चाहे विधानसभा के हों, ठीक है ना, सभी लोगों ने हम सभी लोगों को ठोस आश्वासन दिया है। और यहाँ तक ही नहीं, जब डिफेंस मिनिस्टर आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का आवास हम लोगों ने नोएडा में टीम के सदस्यों ने पूरा जत्था का जत्था लगभग 7-8 हज़ार 10 हज़ार की संख्या में विद्यार्थी, कम्युनिटी पर फोटो मैंने डाला था, और जब घेर लिया आवास उनका, तो उन्होंने स्वयं ज्ञापन लेते हुए ये इस बात को आश्वस्त किया था कि बीएड विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की जाएगी। ये चूँकि हमारा पॉलिसी मैटर है, हमने ही मौका दिया था आपको, और हम फिर मौका देंगे, लेकिन इस बार आप लोगों को अस्थायी मौका देंगे ताकि किसी भी प्रकार की वैधानिक समस्याएं ना आए। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पढ़ा जा चुका है, महान्यायवादी महोदय ने उन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू जागरूक हैं, कंटिन्यू दबाव बना रहे हैं, कहीं भी रुकते नहीं, कह रहे इतना ज्ञापन दे दिए, इतनी ये सारी चीज़ें कर दिए, अब चलो हटाओ छोड़ो जान दो, ऐसा नहीं है। हम सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम सभी लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पीआरटी में फिर से लाया जा सके। और कैबिनेट मीटिंग पे हम लोगों की भी नज़रें हैं कि इस प्रस्ताव को वहाँ पे पेश किया जाए, क्योंकि संसद का आगामी सत्र जो है वो 8 से 10 तो नहीं होगा, क्योंकि G20 समिट है। उसके बाद आप सभी लोगों को ये विशेष सत्र देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आरटी एक्ट का जो संशोधित बिल है वो इसी सत्र में आने चल रहा है, ठीक है ना। इसकी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। जरूरी जो संशोधन है बीएड विद्यार्थियों के अगेंस्ट जो चीज़ें आई थी, ताकि सर्वोच्च न्यायालय को भी कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े कि भाई वो फिर से उस संशोधन को रद्द करें, है ना, क्योंकि कोड तो कोड होता है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए MHRD मिनिस्ट्री, न्याय विभाग जो आपका कानून मंत्रालय है, उन्होंने और महान्यायवादी ने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है
किस तरीके से इसको मूल ड्राफ्ट में जोड़ा जा सकता है, तमाम उन तरीकों को जो है बातचीत के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से हल किया गया है। तो बीएड विद्यार्थियों का अहित नहीं होगा, मैं आप सभी लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों का जो प्रयास होता है ना, वो आप सभी लोगों के हित के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। आज लोक सेवा आयोग टीम के सदस्य गए हुए हैं। आप सोच रहे हो कि हम क्यों नहीं गए, ठीक है ना। अगर हम गए होते तो जाहिर सी बात है आज दोपहर की वीडियो नहीं आ पाती। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे वायरल हो गया है, ठीक है। और धूप में इतना पैदल चल चल के जो है वायरल का शिकार हो गए हैं, और मैं नहीं चाहता था कि और भी लोग इससे इन्फेक्टेड हों, इसीलिए मैं नहीं गया। लेकिन आज विद्यार्थी गए हुए हैं, टीम के सदस्य भी गए हुए हैं। जो प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है विषय कम्बिनेशन को लेकर के विद्यार्थियों के मन में, जो बीटेक वगैरह करके विद्यार्थी हैं, है ना, और वो किसी विषय के लायक नहीं रह गए हैं, ऐसे स्थितियों में आखिर वो फॉर्म डाले भी तो कहाँ डालें। ऐसी परिस्थितियों में लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय के माध्यम से जो पूरी प्रस्तावना बना करके शासन को प्रेषित की गई थी, उस पर जो आरंभिक, अभी मैं नहीं कहूँगा परमानेंट, आरंभिक जो स्वीकृति है वो आपको कार्मिक विभाग और मंत्रालय से मिल चुकी है, ठीक है ना। कि मतलब इन विद्यार्थियों को इसमें समायोजित किया जाए। ऐसा ना हो कि मतलब जो मूल उसके विद्यार्थी हैं वो उसका विरोध करने लगे, ठीक है ना, मामला कोर्ट में पहुंच जाए, ऐसी स्थितियां ना हो। इसलिए अभी आरंभिक जो बातचीत का जो सारांश निकला है वो यही है कि विद्यार्थी जिस विषय से बीएड किए हैं उन विषय में मतलब उसको जो है सम्मिलित किया जाएगा। और इसके लिए जाहिर सी बात है जरूरी संशोधन भी करने पड़ेंगे नियमावली आदि में, ताकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो। जो मूल विद्यार्थी हैं, जो उसी विषय के विद्यार्थी हैं, जो उसी विषय की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जब 1.5 लाख 2.5 लाख विद्यार्थी बाहर से आएंगे तो उनके विषय में कंपटीशन बढ़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी कोर्ट भी जा सकते हैं, मामला लटक सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट पहले जरूरी संशोधन आदि कर लेना चाहती है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन क्यों आपका डिले हो रहा था, इसीलिए डिले हो रहा है, ठीक है ना। बाकी और कोई समस्या नहीं है, ना आपकी एलिजिबिलिटी का मामला शेष है, ना आपके किसी प्रकार का कोई और भी जद्दोजहद है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम इसमें भी संशोधन हो गया है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सब कुछ डिक्लेयर है। आपकी वेटिंग लिस्ट के लिए अब कोई चर्चा नहीं है, उसके सारे पद आपके नई भर्तियों में जोड़े जा चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें एकदम डिक्लेयर हो गई हैं, ठीक है ना। अब सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन जारी करना है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने जो आज मतलब जो प्रस्तावना बना करके भेजी है, प्रपोजल जिसे बोलते हैं आप लोग अंग्रेजी में, क्योंकि हम भाई अंग्रेजी के अध्यापक हैं लेकिन उतनी इंग्लिश यूज़ नहीं करते हैं। जो प्रपोजल भेजा गया है उसमें एलटी ग्रेड को 2 चरणों में कराने की फिर से बात कही गई है, ठीक है ना। और उसके बाकायदा सिलेबस, अभी सिलेबसों नहीं तैयार कर पाए हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड का सिलेबस भाई प्री और मेंस का दोनों को तैयार करना होगा। गवर्नमेंट के पास उतना टाइम है नहीं, 6 महीने 7 महीने बाद इलेक्शन आ जाएगा तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए एलटी ग्रेड तो एक ही चरण में होगी, ठीक है ना। और एलटी ग्रेड का विज्ञापन बहुत शीघ्र आने वाला है। एपीएस का विज्ञापन आप लोगों का 12 तारीख तक जारी होगा, ये सूचना प्राप्त हुई है। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आरओ एआरओ और आपका खंड शिक्षा अधिकारी, ये दोनों भर्तियाँ आपकी लटक रही हैं। इसलिए लटक रही हैं क्योंकि इस पर गवर्नमेंट भी थोड़ी सी कम रुचि दिखा रही है। हालांकि आरओ एआरओ और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए हम सभी लोगों ने जो प्रयास किया है, और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में इस विज्ञापन को जारी करने की बात की जा रही है, लेकिन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ये विज्ञापन जारी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पदों की जो संख्या बताई गई है वो हजम ही नहीं हो रही है। इतना कम पद ऐसा थोड़ी ना होता है, इतना कम पद हो ही नहीं सकता है। तो पद इसमें जोड़े जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, तभी इसका विज्ञापन जारी होगा। और कुछ आप सभी लोगों के जो मतलब कुछ पे वैकेंसियों पे मतलब पदों पे सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिल पाई है, इसीलिए 181 दिखाया गया है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि खंड शिक्षा अधिकारी का राग मैंने ही अलापा था, और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आखिर जारी कब होगा। तो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए कई लोगों ने कोर्सेज अपने स्टार्ट कर दिए थे, कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था, कोर्सेज बेचने लगे थे। लेकिन ये नहीं, जब हम बोलते थे खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आएगा, बोलते थे कि आपको कुछ पता नहीं आएगा। लेकिन जब ये चीज़ें डिक्लेयर होंगी, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आएगा, तो सब लोग जो है चिल्लाने लगे खंड शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, चिंता मत करिए, खंड शिक्षा अधिकारी की चिंता हमें भी है, हमको भी उस विज्ञापन का इंतजार है। तो बहुत जल्दी उसका विज्ञापन लेकर के आएंगे। लेकिन पहले हमारी प्रायोरिटी में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता है, क्योंकि जीआईसी प्रवक्ता मैं स्वयं अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आज जो भी अपडेट निकलेगी, क्योंकि आज ज्ञापन वगैरह देंगे, मोर्चा वोर्चा के अध्यक्ष वगैरह गए हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हो पाती हैं। जो भी अपडेट होगी आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल तुरंत प्रोवाइड कर देगा। अगली नेक्स्ट अपडेट है, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ
UPSSC के माध्यम से। UPSSC आप सभी लोगों की जो परीक्षाओं की तिथियां हैं, अभी मुख्य सेविका की परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा नहीं हो पाई है। मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ PET 2023, VPO 2022 और आपका मुख्य सेविका परीक्षा, इस तमाम परीक्षाओं की जो उद्घोषणा है वो आप सभी लोगों को 12 सितंबर तक देखने के लिए मिल सकता है। आज इस बात की जानकारी हम लोगों को परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से मिली है, क्योंकि टीम के सदस्य लगातार एक्टिव हैं और आप लोगों को जो प्रतीक्षित परिणाम है, ठीक है ना, जिसमें बोरिंग टेक्नीशियन है और आपका मेडिकल का अच्छा दरोगा का है, तमाम ऐसी वैकेंसीज हैं जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो भी डिक्लेयर किए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लिया करिए। नए शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के आप सभी लोग सोच रहे होंगे आखिर कब तक सर्वा बनेगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी इसमें थोड़ा सा दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी राज्यपाल ने 18 और 21 उपधारा को जोड़ने की मंजूरी नहीं दी है। अगर उसको मंजूरी दे देती तुरंत सिग्नेचर हो जाएगा, तुरंत उसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, है ना। अभी बीएड वाला मामला इतना पेचीदा हो गया है कि हर जगहों पर हम सभी लोगों को ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और जिस दिन इधर से थोड़ा सा हम लोगों को रिलैक्स मिल जाए, NCT वगैरह की गाइडलाइन आ जाए या कोई चीज़ें ऐसी डिक्लेयर हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग नए शिक्षा सेवाचयन आयोग पे लगेंगे। लेकिन नया शिक्षा सेवाचयन आयोग में आप सभी लोगों को बता दूं, जिस दिन डिक्लेयर हुआ उस दिन केवल और केवल आप लोगों को 1 महीने का समय मिलेगा ये असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT, PGT आदि की परीक्षाओं के लिए। तो तैयारियां अपनी जारी रखिए, बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के, क्योंकि आपका भाई मौजूद है। आप लोगों का अहित बिल्कुल भी नहीं होने पाएगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।